जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इसका नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत ये सीरीज को आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, उसी तरह जो दूसरे वीडियोस है उसे भी उतना ही प्यार दीजिए और उतना ही शेयर कीजिए जितना आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इस सीरीज़ को शेयर करते हो। तो आप सभी के साथ की वजह से हमारी जो फैमिली है वो इतनी फास्ट ग्रो हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये जो फैमिली है इसे और ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो अब इस वीडियो में हम फंक्शंस जो है सीवीसी के वो देखने वाले हैं। अब देखिए सीवीसी बेसिकली क्या करता है, तो जो भी करप्शन होता है उसे इंक्वायरी करता है। तो यहाँ पर पहला फंक्शन जो इसका आता है वो यही है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो करप्शन में फंसा हुआ है या फिर उसने कोई ऑफेंस किया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसका मतलब है किसी भी तरीके का उसने करप्शन किया है, तो उस चीज़ को इंक्वायरी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सीवीसी को कह सकती है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके का कोई रेफरेंस देती है तो उस इंसान को इंक्वायर करने का, इन्वेस्टिगेट करने का काम सीवीसी का होता है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय जो है अगर वो करप्शन करता है, मतलब जैसे यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ये बोल रहा है कि पैसे दे दो काम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि किसी काम के बदले में वो पैसे मांग रहा है, इसका मतलब है कि वो करप्शन कर रहा है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे मोदी जी यहाँ पर बोल रहा है सीवीसी, तो फट से सीवीसी आ जाएगा और बोलेगा आली रे आलिया, आता तुझी बारी आली, आता तू गेला। तो इस तरीके से इस इंसान को इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर जो भी चीज़ें आती है वो बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर दूसरा फंक्शन आता है कि ये जो कैटेगरी के ऑफिसर्स है, अगर इनके अगेंस्ट में किसी भी तरह की कंप्लेंट आती है कि उन्होंने ऑफेंस किया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो उनकी भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेट करने का काम सीवीसी का होता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर रेफरेंस नहीं दे रही है, जैसे हमने पहले फंक्शन में देखा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्लेंट आ रही है, रैंडम कंप्लेंट आ रही है इन लोगों के अगेंस्ट में। मतलब कौन है, तो मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्विंग इन द यूनियन, ग्रेड ए ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पेसिफाइड लेवल ऑफ ऑफिसर्स ऑफ अथॉरिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती है, तो IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इस तरीके की 3 सर्विसेज आती है ऑल इंडिया सर्विसेज में। उसी तरीके से ग्रेड ए ऑफिसर जो होते हैं, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो वो सारे सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। अब देखिए जो फंक्शनिंग है दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट CBI, अब इससे रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन रहेगा, अब किस चीज़ के लिए, तो सेम है, ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, किसी भी तरह का करप्शन होता है तो उसके लिए, तो उसमें सुपर इंटेंडेंस एक्सरसाइज करने का काम, उसी तरीके से डायरेक्शन देने का काम किसे, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट CBI को, किसके लिए, तो अगर किसी ने भी करप्शन किया है तो उसके लिए। उसी तरीके से रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है किसी के भी अगेंस्ट में, किसने कंडक्ट किया है, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट, अगर इन लोगों ने किसी भी इंसान के अगेंस्ट में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसके अंडर में अगर कोई भी केस हैंडल कर रहे हैं तो उसकी भी प्रोग्रेस को रिव्यू करने का काम सीवीसी का होता है। मतलब इन शॉर्ट दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट मतलब CBI जो है अगर किसी भी इंसान के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उसे सुपरिटेंडेंस करने का काम, मतलब यहाँ पर वो बोलेंगे कि यहाँ मैं हूँ सुपर से भी ऊपर। उसी तरीके से डायरेक्शन देने का काम, मतलब जैसे कि डायरेक्शन दे रहे हैं कि आधे लेफ्ट जाओ, आधे राइट जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। और थर्ड आता है कि जो भी प्रोसेस चल रही है इन्वेस्टिगेशन की उसे रिव्यू करने का काम, किस तरीके से चल रही है, तो रिव्यू कौन करता है, थर्ड अंपायर करता है। थर्ड अंपायर मैं हूँ, यहाँ रिव्यू मैं देखूंगा। उसी तरीके से अगर कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग है किस चीज़ के लिए, तो प्रोसिक्यूशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मतलब अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसकी एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है तो उसका भी प्रोग्रेस रिव्यू करने का काम सीवीसी का होता है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे एडवाइस देने का काम भी सीवीसी का होता है। अब किस चीज़ पर एडवाइस देगी, तो जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस मांगेगी कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये करप्शन जो है हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस पर भी एडवाइस देने का काम इनका ही होता है। जैसे यहाँ पर जो सीवीसी है वो एडवाइस दे रहे हैं मोदी जी को कि मुझे लगता है गंगाधर ही शक्तिमान है। मोदी जी बोल रहे हैं मित्रों सही पकड़ा है। ऑन लाइटर नोट, अब देखिए जो विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन होता है मिनिस्ट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर उनकी जो अथॉरिटीज़ है वहाँ पर, उसका भी सुपर इंटेंडेंस एक्सरसाइज करने का काम सीवीसी का होता है। मतलब सिर्फ ऑफिसर्स ही नहीं, तो यहाँ पर मिनिस्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। और देखिए काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स आती है अंडर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर
प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिजोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें लोग बताते हैं कि यहाँ पर करप्शन हो रहा है, यहाँ पर इस तरह करप्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेना चाहिए उसका भी रिकमेंडेशन देने का काम CVC का होता है। और ये जो कंप्लेंट्स है उसकी भी इंक्वायरी करने का काम CVC का होता है। अब देखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में या फिर सेंट्रल सर्विसेज में, तो किससे रिलेटेड, तो विजिलेंस से रिलेटेड और डिसिप्लिनरी मैटर से रिलेटेड, तो यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ता है CVC से कि आप बताओ डिसिप्लिनरी मैटर जो है वो कैसे रहने चाहिए, विजिलेंस जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में, सेंट्रल सर्विसेज में, जिससे कि यहाँ पर जो करप्शन है वो हम कम कर सके या फिर ना के बराबर कर सके, जिससे कि ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज जो है वो फ्लुएंटली काम कर सके और जिससे कि हमारा देश जो है वो प्रगति कर सके। अब देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो चेयरपर्सन होते हैं इस कमीशन के, वो हमने पहले ही देखा हुआ है लास्ट वीडियो में, और उसी के साथ साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर्स भी होते हैं। अब ये जो लोग हैं, ये जो ग्रुप है यहाँ पर, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर उसके साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर, इनका जो ग्रुप है वो मिल जाता है सेक्रेटरीट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो लोग हैं, ये लोग और ये लोग, ये दोनों मिलकर जब मिल बैठते हैं 2 यार, तो ये बन जाते हैं मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब जब सिलेक्शन कमेटी के ये लोग मेंबर बन चुके हैं तो किसी ना किसी का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर किसका सिलेक्शन करने वाले हैं, तो ये अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। तो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट जो है इन्हें ये अपॉइंट करते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्टली कर देंगे कि जब मिल बैठेंगे 2 यार तो बन जाएंगे डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, नहीं, ये भी रिकमेंडेशंस लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर ये जो कमेटी है ये इनके साथ मिल जाती है। फिर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इनके कंसल्टेशन के साथ जो डिप्टी डायरेक्टर की अबव की पोस्ट है वो यहाँ पर फिलअप की जाती है, उन लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो इस तरीके से सिलेक्शन कमेटी जो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। फिर यहाँ पर आता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे नोटिफाइड किया गया है एज अ स्पेसिफिक अथॉरिटी। अब किसकी स्पेसिफिक अथॉरिटी है, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सके सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का, जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं किसमें, तो अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो उसके लिए भी CVC को स्पेसिफिक अथॉरिटी करके नोटिफाइड किया गया है। लेकिन लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है 2013 का, उन्होंने CVC एक्ट 2003, उसी के साथ साथ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, इन दोनों को अमेंड कर दिया है और यहाँ पर कुछ चेंजेस लाए हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनिंग ऑफ CVC। मतलब यहाँ पर ये जो 2 एक्ट है इसको अमेंड करके कुछ फंक्शनिंग में यहाँ पर चेंजेस लाए गए हैं। अब देखिए, CBI में डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है अंडर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो ये भी अपॉइंट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें भी रिकमेंडेशन कौन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, मतलब CVC जो है वो रिकमेंडेशन देती है। तो यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो अपॉइंट हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पर फिर से एक ग्रुप आ जाता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मतलब ये जो है चेयरपर्सन होते हैं, उसी के साथ साथ 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और यहाँ पर जो सेक्रेटरीज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, ये मेंबर होते हैं सिलेक्शन कमेटी के। मतलब यहाँ पर ये जो लोग हैं ये फिर से एक सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेक्रेटरीज है वो कहाँ के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, सिर्फ 2 ही जगहों के हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह कोई भी नहीं आ रहा है। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी बन रही है ये किसे अपॉइंट करती है, तो यहाँ पर CBI में जो SP लेवल के ऊपर के लोग हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है, एक्सेप्ट डायरेक्टर ऑफ CBI। डायरेक्टर ऑफ CBI जो है उन्हें अपॉइंट नहीं करते हैं ये लोग, और ये भी जो है ये भी होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, जो लोकपाल है उनकी तरफ से अगर किसी भी तरह की कंप्लेंट आती है कमीशन को, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए कमीशन जो है वो एम्पावर्ड है। अब कौन से ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कंप्लेंट आती है, तो ग्रुप A, B, C, D, कोई भी ग्रुप के अगर ऑफिसर्स है उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट आती है तो उसके लिए भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का काम CVC का होता है। अब उसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ इंक्वायरी ये सेटअप करना पड़ता है कमीशन में। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर जो लोकपाल है वो अगर बोलते हैं कि यहाँ पर मेरे पास इस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कंप्लेंट है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो CVC है वो यहाँ पर कंप्लेंट जो है वो देखेगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब यहाँ पर जो ग्रुप A और ग्रुप B के ऑफिसर्स है उनकी जो भी यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आती है वो फिर से लोकपाल जो है उन्हें भेजना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि इस तरीके की रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है, इस तरह का काम, इस तरह का रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। और ग्रुप C, ग्रुप D ऑफिशियल जो है उनके अगेंस्ट में जो भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर आगे कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड करने का काम CVC का ही होता है। अब वर्किंग किस तरीके से होती है CVC की, तो CVC जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करती है हेड क्वार्टर में जो कि न्यू दिल्ली में, और उन्हें पावर दी गई है कि अपने जो खुद के प्रोसीडिंग्स है
अपने जो खुद के प्रोसीजर्स है वो खुद रेगुलेट कर सके। उनको पूरा पावर है सिविल कोर्ट का, और उनकी जो प्रोसीडिंग्स है उसका जुडिशियल कैरेक्टर है। अब सिविल कोर्ट मतलब क्या होता है कि अगर करप्शन करते हैं तो उस पर सजा देने का काम, ये सब जो चीज़ें होती है उसमें सिविल कोर्ट हम कहते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से वो किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो मांग सकती है, ताकि जो करप्शन है उस पर सर्विलेंस कर सके कि करप्शन नहीं हो रहा है, इस तरह काम कर सके। इसलिए वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग भी सकते हैं। उसी तरीके से जो भी इंक्वायरी वो कर रहे हैं तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हें एडवाइस कर सकते हैं, उनकी अथॉरिटीज़ को एडवाइस कर सकते हैं कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन आपको किस तरीके से करना है, जिससे कि हम करप्शन जो है उसे कम कर सके। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसकी जो अथॉरिटीज़ है जिसको सीवीसी अपने सजेशंस दे रहे हैं, तो उन्होंने एडवाइस कंसिडर करना चाहिए और उसी तरीके से अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लेना चाहिए। मतलब अगर सीवीसी जो है वो मोदी जी को कोई एडवाइस देते हैं कि आप इस तरीके से करो तो हमारा करप्शन कम हो सकता है, तो मोदी जी ने वो एडवाइस कंसिडर करना चाहिए, उस तरीके से अपना अप्रोप्रिएट एक्शन जो है वो लेना चाहिए। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एडवाइस जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो राइटिंग में उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए कि हम आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। मतलब अगर मोदी जी बोलते हैं कि मित्रों मुझे इनकार करना है, तो इनकार जो कर रहे हैं उसका भी रीज़न राइटिंग में उन्हें देना पड़ेगा, क्यों इनकार कर रहे हैं, उनकी जो एडवाइस है वो। और सीवीसी को एनुअली अपनी जो रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को सबमिट करनी पड़ती है परफॉर्मेंस की, और जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेस में ये जो रिपोर्ट है वो पेश करते हैं। अब देखिए यूनियन गवर्नमेंट की जो भी मिनिस्ट्रीज़ है, डिपार्टमेंट्स है, वहाँ पर हर जगह पर सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर जो है वो होता है, जो विजिलेंस डिवीजन को हेड करता है। अब यहाँ पर ये इंसान क्या करेगा, तो ये विजिलेंस के सारे मैटर्स देखेगा। उसी तरीके से एक लिंक भी बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरीके से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसके बीच में। मतलब यहाँ पर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, अगर उसे मिनिस्ट्री के अंदर का, डिपार्टमेंट के अंदर का सब कुछ पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर जो हेड कर रहा है चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो होता है, ये देखता है कि डिपार्टमेंट में किस तरह के काम चल रहे हैं। यहाँ पर कोई करप्शन चल रहा है तो सीधा बता दो सीवीसी को, फिर सीवीसी जो है वो फर्दर एक्शंस लेगा। अभी जो सीवीओ है मतलब चीफ विजिलेंस ऑफिसर, ये क्या करता है, जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही है एम्प्लॉयज़ की उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कलेक्ट करने का काम करता है। अगर कोई भी एलिगेशंस उसके पास आते हैं तो उससे वेरीफाई करने का काम करता है, इन्वेस्टिगेट करने का काम पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है उसे प्रोसेस करने का काम करता है, और जो मैटर है वो सीवीसी के सामने पेश करता है ताकि वो एडवाइस दे सके कि अब क्या करना है। तो इस तरीके से चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है वो अपना काम करता है। तो ऑल इन ऑल अभी हमने क्या देखा है, तो सीवीसी जो है उनका काम क्या है, कहीं पर भी करप्शन हो रहा है, कोई भी ऑफिसर अगर करप्शन करने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आ रही हो या किसी और जगह से आ रही हो या लोकायुक्त से आ रही हो, लोकपाल से आ रही हो, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने का काम, इंक्वायरी करने का काम सीवीसी का होता है। उसी तरीके से सीवीसी के पास सिविल ज्यूरिसडिक्शन होता है, और हर डिपार्टमेंट में उनका एक जो सिपाही है वो बैठा रहता है चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो रही है वो सब सीवीसी को पता चल सके। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको जितनी पॉइंट्स बताए हैं वो सब आप याद कर लीजिए, जिससे कि मेंस में अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो फंक्शनिंग आप प्रॉपरली लिख सको। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विसल ब्लोअर एक्ट जो है वो बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।